हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीआई का ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट टाइप हमको पढ़ना बाकी रह गया है। जीआई इन एलिन्स एंड जीआई इन स्पाइरेंस। तो आज हम लोग एलिन्स और स्पाइरेंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट एलिन्स और स्पाइरेंस में पहला है एलिन्स। एलिन्स के बारे में पढ़ते। एलिन्स होते क्या है? ऐसे पॉलीन्स जिसमें लगातार डबल बॉन्ड लगे, मतलब क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव पॉलीन्स आर एलिन्स। लगातार डबल बॉन्ड अगर लगे हुए हैं तो ये एलीन कहलाए। ये हुई। ये हुई। इसमें डबल बॉन्ड इवन नंबर में, ये जो एलीन है हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और ये एलीन है हैविंग ऑड नंबर ऑफ डबल। ये दो मैंने आपको पार्ट बताया। तो जहां लगातार डबल बॉन्ड लगे होंगे वो जो है एलीन्स कहलाएंगे। और एलीन्स क्या होती हैं? लगातार डबल बॉन्ड वाली पॉलीन्स, जिनको क्यूमुलेटिव पॉलीन्स कहा जाता है। अच्छा, all allenes having odd number of double bond with unsymmetrical ends will show GI। वो सभी एलीन जिसमें डबल बॉन्ड ऑड नंबर में और उनके टर्मिनल्स, उनके एंड्स अनसिमेट्रिकल, एंड पे लगे हुए कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, तो वो जीआई शो करेंगे। एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। मैं कह रहा हूं NH2 C CH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 CH3। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बन। दूसरा कौन सा बनेगा? किसी एक एंड को उल्टा कर दो, दूसरा ये बने। इधर वैसा ही रहने दो तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगा अगर इसको उल्टा कर दे। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। यहां CH3 कर दूं बेटा और यहां NH2, तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये आपका सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांसफॉर्म। अब बात ये आती है कि ऑड नंबर में डबल बॉन्ड ही क्यों चाहिए? ऐसा क्या ऑड नंबर में डबल बॉन्ड होने से ऐसा क्या हो जाता है कि वो जीआई शो करने लगता? नोट लिखा था। एलीन्स हैविंग odd number of double bond will possess
terminals in same plane. ऑड नंबर में अगर डबल बॉन्ड तो उनके टर्मिनल कार्बन सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों बेटा? थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं, चलो इसको भी देखते हैं ऐसा क्यों। थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, ध्यान दो। इसी को बना लेते, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp, ये कार्बन sp, ये कार्बन sp2। अब sp2 का मतलब है एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से लगे हुए। बीच वाले दोनों sp हैं, तो वहां सिर्फ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिखाई, ठीक है। अगर बेटा इस कार्बन के पास पहले वाले कार्बन जो sp2 कार्बन, उसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक प्योर p ऑर्बिटल फ्री, क्योंकि एक s और 2 p हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर रहे हैं, तो एक p कंप्लीटली फ्री। चलिए उसको भी बना लेते हैं। मान लेता हूं मैं कि आपके पास जो p फ्री है वो py ऐसे बना लेता हूं। ये फ्री p ऑर्बिटल है और ये कौन सा है? py। तीन होते हैं px, py, pz। pz मॉलिक्यूलर एक्सिस है, वो हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर गया, तो pz और px हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर गए और py जो है फ्री बचा। अच्छा, इसमें एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट किया, p का मान लेते हैं pz टेक पार्ट किया, तो यहां पर कितने p और p ऑर्बिटल बचे? 2। एक तो py बचा हुआ, दूसरा कौन सा बचा हुआ है? px बचा हुआ। ध्यान दीजिए, दूसरा बचा हुआ है px। मैं इस तरीके से बनाए लो, ये px बचा हुआ। इसमें कौन कौन से बचे हुए? सेम भाई, एक तो px बचा हुआ, और एक कौन सा बचा हुआ? py बचा हुआ। ये py। अब जरा इन दोनों को कर लीजिए, py के साथ py जो सेम एक्सिस में आएगा वो पाई बॉन्ड, ठीक है। px के साथ ये वाला px पाई बॉन्ड बना देते, तो ये दोनों पाई बॉन्ड तो बन गए। अब आप जानते हैं ये ब्लू वाला जो py है और येलो वाला जो px है, py px एक दूसरे पर 90 होंगे, क्योंकि तीन जो होते हैं px py pz वो तीनों एक दूसरे पर 90 होते। तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन में pz टेक पार्ट कर गया, px और py दोनों एक दूसरे पे 90 हो। इसका मतलब हो गया ये ब्लू वाला जो पाई बॉन्ड है ये येलो वाले पाई बॉन्ड पर 90 डिग्री, तो क्या सेम प्लेन में जो 90 डिग्री है वो सेम प्लेन में कैसे हो जाएगा? अच्छा, तो अब ये तीसरे वाले को देख, इसमें py है ब्लू वाला बचा हुआ, तो जो चौथा वाला कार्बन है उसमें 100% जो बचा हुआ ऑर्बिटल होगा वो py ही होगा। ब्लू से ही बनाएंगे, वो वाला भी py ही होगा। तो ये वाला ऑर्बिटल जो बचा, क्योंकि ये भी sp2 है तो इसमें भी एक ही p बचेगा, तो कौन सा p बचेगा?
पी वाई ही बचे, और फिर ये इसके साथ क्या बना लेगा, इस तरीके से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, जब ऑड है तो दोनों ब्लू वाले टर्मिनल पोजीशन पर हैं, दोनों पी वाई टर्मिनल पोजीशन पर हैं, और वो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया जब कभी भी ऑड पाई बॉन्ड बनेंगे तो टर्मिनल्स के प्लेन सेम हो जाए। दूसरी बात कहा कि टर्मिनल अनसिमेट्रिकल होने चाहिए, तो इस कार्बन से लगे हुए जो दो ग्रुप हैं उसमें आपको मालूम है एक NH2 है, एक CH3, इसमें भी एक NH2 लगा है, एक CH3 लगा है, तो टर्मिनल सेम प्लेन में है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स खोल लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बात होती है कि एलिन्स में तभी जीआई होगी जब ऑड नंबर में पाई बॉन्ड है और टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑड नंबर लेंगे, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप देखिए, एक में कर देता हूं एमी मतलब मिथाइल, एक में कर देता हूं ईटी मतलब इथाइल, एक में कर देता हूं OH और एक में कर देता हूं SH। क्या जीआई होगी? जी हाँ, इसमें भी जीआई। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर में कार्बन एटम है और टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप सेम, तो इसमें कौन सी फॉर्म होगी? इसमें सिस ट्रांस तो नहीं हो सकती, इसमें जेड नोमेनकल्चर काम करेगा। तो एक तो ये फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म और कौन सी हो सकती है इसमें? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर मैं SH ले लूं, यहां पर मैं OH ले लूं, और यहां जैसा का तैसा किसी एक को चेंज कर देना। ये Me है और ये क्या है? Et है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है भैया, ये बात मैंने आपको एलीन्स की बता दी। सिमिलर मैनर में हमारे पास स्पाइरेन्स की भी बात। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि स्पाइरेन होते क्या। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीआई इन स्पाइरेन्स। क्या होते हैं स्पाइरेन? दो साइक्लिक रिंग किसी एक, दो या दो से ज्यादा एक एटम के साथ ज्वाइन हो जाए। जैसे देखो एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे इसी तरीके से। यहाँ पर A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, ऐसे बना देते। तो ये वाला जो स्पाइरेन है इसमें इवन नंबर ऑफ रिंग। तो पहला वाला जो है स्पाइरेन हैविंग even number of rings। अच्छा,
ये वाला जो स्पाइरेन है, उस स्पाइरेन हैविंग ऑड नंबर ऑफ, तो ये 2 नंबर और ये 1, ये 2 मैंने एग्जाम्पल आपको। इसमें भी बात क्या है, जब ऑड नंबर में रिंग्स होंगी तो वो सेम प्लेन में होगी, कौन, टर्मिनल्स। और जब इवन नंबर में रिंग्स होंगी तो टर्मिनल्स अपोजिट प्लेन में। तो इसका मतलब स्पाइरेन और एलीन दोनों में जो जीआई शो हो रही है वो लगभग एक ही तरीके की हो। समझ बात आ रही नहीं है? जरा देखते हैं। Spirenes having odd number of rings and unsymmetrical ends will show GI. यहां कर लो बेटा एमई, यहां कर लो बेटा ईटी, यहां कर लो सीएल, यहां कर लो बीआई, ये जीआई शो। यहां कर लो बेटा एस एच, यहाँ ओ एच, यहाँ एस एच, यहाँ रिंग देखिए 1 2 3 4 5, ये जीआई शो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आ रखा है, वो देखिए। Which of the following compounds will show GI? कौन कौन से कंपाउंड जीआई शो? देखिए नंबर पहला, यहां पर है बी, सीएल, बीआर, सीएल, सीएल, एफ आई, सी।
FiClBr D both A and B। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कि कौन GI शो करेगा? पकड़ लगाइए, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? भीमराज, ध्यान दीजिए, ये और ये तीनों ही GI, ये तीन है और ये तीन आपस में मिलके स्पाइरो कंपाउंड, ऑड नंबर है, स्पाइरेन है और टर्मिनल कार्बन पे लगे हुए ग्रुप अलग अलग, तो ये GI शो करे। इसमें स्पाइरेन बन रहा है, इवन नंबर का बन रहा है, ये GI नहीं शो करना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, स्पाइरेन का ये वाला पार्ट तो साइक्लोएल्केन है ना, बोलो बेटा, और इस साइक्लोएल्केन वाले पार्ट में इस कार्बन और इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर एबव द प्लेन क्लोरीन लगी है तो बिलो द प्लेन हाइड्रोजन लगी होगी। इसी तरीके से इस कार्बन पर एबव द प्लेन क्लोरीन लगी है तो बिलो द प्लेन हाइड्रोजन लगी। तो यहां से भी शो कर रहा है GI, और सिर्फ ये वाला, ये जिसको मैंने येलो किया रेड के ऊपर, और ये कार्बन क्लोरीन और हाइड्रोजन वाला इस कार्बन के क्लोरीन और ब्रोमीन से भी GI शो कर। कहने का मतलब अगर इतने पार्ट को मैं बाहर निकालूं तो कुछ इस तरीके से निकल के बाहर, और ये ClH और ये हमारा ClH और यहां पर हमारा ClBr। तो इसके बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन, कैसे? जैसे एक ये बन गई, बाद बाकी पार्ट नहीं शो कर रहा है उसे छोड़ दो, जैसे एक ये बन गई। और बना के दिखाऊं, देखिए इन दोनों को जैसा का तैसा बना रहे, ClH ClH, इसको अपोजिट कर दो, Br ऊपर कर दो, Cl नीचे कर दो। क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर रहे? कर रहा। अच्छा, और क्या कर सकते हो? किसी इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, करो। ClH HCl, इसको जैसा का तैसा रहने दो, ClBr। इन दोनों को चेंज कर सकते हो, दो क्लोरीन नीचे की तरफ आ जाए, ClH HCl ClBr। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये भी समझने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी एक पार्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रही है तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने लगेगा। तो अगर ये Cl यहां पर न लगे होते तो ये न शो कर, लेकिन अब लगे हैं तो ये साइक्लिक कंपाउंड में GI शो कर रहा है, इसलिए पूरा स्पाइरेन GI शो कर, तो ये वाला भी कंपाउंड GI शो कर। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, that is both A and B। अच्छा, C वाला क्यों नहीं करेगा? C वाला एक एलीन है और एक ऐसा एलीन है
जिसमें इवन नंबर में डबल बॉन्ड है, तो वो एलीन्स जिसमें इवन नंबर में डबल बॉन्ड्स होते हैं वो जीआई शो नहीं करता। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको भी ध्यान से कीजिए। देखो एक मैंने बता दिया, अब एक मुझे करके दिखाई। क्वेश्चन वही है, which of the following will show GI? नंबर पहला, मिथाइल इथाइल फिनाइल और यहां इथाइल, ठीक। बी, यहां बन जाएगा CH3 SH OH SH। नंबर सी, यहां बन जाएगा Me, यहाँ OH, यहाँ Cl, यहाँ Br। नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे दो एक बातें ध्यान रखने वाली, समझिए। एलिन्स और एस्पाइरिन दोनों की शर्तें एक जैसी, इसका मतलब कि मिक्सचर ऑफ डबल बॉन्ड एंड रिंग if present in odd number and have different terminals, मतलब टर्मिनल पे सेम ग्रुप ना हो या अनसिमेट्रिकल टर्मिनल, डिफरेंट की जगह वर्ड यूज करो अनसिमेट्रिकल टर्मिनल, असममित टर्मिनल, किनारों पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम नहीं, विल शो GI। तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक शो। जरा इधर गिनिए, एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, एक डबल, सब एक दूसरे से लगे, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3। ये GI करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट, MEET PHE। इसी तरीके से 1 2 3 सब जुड़े हुए, एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, फिर 3 हो गए। टर्मिनल कार्बन पे लगे हुए ग्रुप सेम तो नहीं है, नहीं है, सेम नहीं, अलग अलग है, ये भी GI शो करेगा। MEOH Cl Br टर्मिनल कार्बन अलग अलग, और एक दो रिंग और एक डबल बॉन्ड, टोटल मिला के फिर ऑड हो,
तो ये भी GI शो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, these all will show GI। अगला कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। देखो बेटा, GI हो गया हमारा, इसके सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए। अब कुछ क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया कि राइट IUPAC नेम ऑफ, इस तरीके का क्वेश्चन, वो इसमें EZ पूछना चाहता। चलिए बात करें, मैं नाम अलग से लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले EZ, पहली बात तो इसको देखिए, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। जी हाँ, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेट नहीं होगा। बेटा इधर नीचे की तरफ क्या आ रहा है, ग्रुप CH3, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, हाइट। इधर येलो, ये पूरा का पूरा ये वाला सारा ग्रुप ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या आएगा, हाइट। बेटे ध्यान से देखो, कार्बन को 1 प्रायोरिटी मिलेगी, हाइड्रोजन को 2 प्रायोरिटी मिलेगी, इधर भी इस ग्रुप को 1 मिलेगी और इसको 2, तो इसका मतलब क्या होगी, सेम प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या हो गया, E। इसको देखिए, डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन को ध्यान से देखें, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, ये दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में, सेम प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए जेड। इस तरीके से इसको देख, यहां हाइड्रोजन नीचे और यहां भी नीचे, दोनों हाइड्रोजन की सेम प्रायोरिटी, दोनों कार्बन की सेम प्रायोरिटी, तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड आ रहा है, ये दोबारा से क्या हो जाए, जेड। लेकिन हमसे EZ के बाद IUPAC नोमेनकल्चर पूछा, IUPAC नोमेनकल्चर करेंगे, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, दोनों तरफ सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा। ये तो हम क्या, जब EZ नंबरिंग हो जाती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा बनी जाती। तो अब नंबरिंग कीजिए, 1 2, Z की तरफ से नंबरिंग करना, 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, नाम क्या हो जाए, ऑक्टा। ए क्यों लगाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो ए लगा देते हैं, रूट वर्ड ऑक्टा। टू जेड, 4 जेड, 6 ई, और कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड को क्या कहूंगा, ट्राई। और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है बताइए, प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन एन, डबल बॉन्ड क्या कहते हैं, इन ईएन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन YNE, तो क्या हो जाएगा, ट्राई इन। ये इसका अब करेक्ट IUPAC। ध्यान देना, आप अगर यहां से नंबरिंग कर देते तो गलत कर देते, क्योंकि ये E है और Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा बनी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्टा 2Z 4Z 6E ट्राई E। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द कंपाउंड। ठीक है ना, इसी तरीके से एक दे रहा हूं, उसका करके लाना, दैट इज योर होमवर्क।
ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क को आप करके लाएंगे। हर डबल बॉन्ड को देखिए,